अयोध्या का नाम आप सबने सुना होगा, सबने सुना होगा। अयोध्या में राज करते थे हमारे भगवान राम, ठीक है। सीता को राम ने भेज दिया वन में, यानी घर से निकाल दिया, अयोध्या से निकाल दिया। उस समय सीता कहां आ गई? नरवर के अंदर। नरवर गढ़ है एमपी के अंदर, ठीक है। यहां वाल्मीकि के कहते हैं कि आश्रम में रही, हमारे राजस्थान भी कहते हैं आई थी, सीता माता अभ्यारण्य अपने चित्तौड़गढ़ में कहते हैं वहां भी आई थी। यहीं पर सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ। एक टाबरिये को नाम हो लव और दूसरे टाबरिये को नाम हो कुश। दो पुत्रों का जन्म हुआ लव कुश। इनमें बड़ा कौन है? एज 18+ है क्या? हां, इनमें बड़ा कौन है? नाम तो हम लव कुश लेते हैं क्योंकि अपने सेठ बैठा हुआ लव कुश। जोड़ला है, जोड़ला में भी छोटा बड़ा को नहीं होएगे, तो भाई पहली जामा बिन बड़ो कह देंगा, बाद में जामा बिन छोटा कह देंगा, तो ये दोनों के है, जोड़ला है। लेकिन इनमें बड़ा पुत्र जो है वो कौन है? कुश है, ठीक है। राम ने तो अयोध्या के किनारे सरयू नदी है, सरयू नदी में उन्होंने तो समाधि ले ली थी। ये भी बड़े वीर थे, अब वीर थे तो कहीं तो राज करेंगे, विराज तो करेंगे ये कहीं तो। अपने क्या है, लगभग जो वंश बने हैं वो नाम पे बने हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शेखावत। शेखावतों का जो पहला आदमी था उसका नाम था शेखा। शेखा के पुत्र क्या कहलाए? उसके नाम पे ही हुए। नरु के पुत्र क्या कहलाए? नरु के पुत्र नरुका, नरुका। चुंडा के पुत्र क्या कहलाए? चुंडावत। शक्ति सिंह के पुत्र क्या कहलाए? सक्तावत। जेता जेतावत। कुंपा कुंपावत। आपकी जो जाति बनी है, जाति के बाद में आपकी गोत्र है, तो पहले जाति बनी फिर गोत्र का डिवाइजेशन हुआ। हो सकता है किसी एक व्यक्ति के नाम पे आपकी गोत्र का कोई व्यक्ति रहा होगा या स्थान रहा होगा। तो वैसे ही कुश के वंशजों ने भी राज किया। कुश के वंशज जो आगे चले राज किया तो वो कहलाए कुशवा, यानी कुश का वंशज के कहलाया? कुशवा। और कुशवा को ही परिवर्तित रूप किए मिलेगी। कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशवा। अब कछवा जो है वो किन की संतानें? यानी भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज है। अब आपने अगर रामायण थोड़ी बहुत देखी होगी कभी, रामायण और महाभारत, महाभारत में जब भगवान कृष्ण आते हैं रथ लेके, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ दिखेगा आपको। उस झंडे में किस चीज का चित्र है? चांद का है, क्योंकि भगवान कृष्ण चंद्रवंशी माने जाते हैं, यादव जो है वो चंद्रवंशी माने जाते हैं। और जब आप रामायण देखोगे तो भगवान राम के झंडे में सूर्य का चित्र है। इक्ष्वाकु वंश से अपना संबंध जोड़ते हैं, सूर्य से अपना संबंध जोड़ते हैं। तो फिर जब भगवान राम सूर्यवंशी है तो फिर ये क्या होंगे? ये भी सूर्यवंशी होंगे। यानी कछुआ स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। याद रह जासीगे। इनका जो झंडा है वो पंचरंगी है। हुआ क्या, आगे एक शासक आएगा मानसिंह। मानसिंह गया था लाहौर साइड में, वहां उसने 5 राजाओं को हराया। हर राजा का अपना एक झंडा है, जैसे भारत का एक झंडा है, दुश्मन सेना अटैक करके उस झंडे को कब्जा करेगी। पाकिस्तान का भी एक झंडा है, बांग्लादेश का भी एक झंडा है। यानी उस राज्य का वो सम्मान का प्रतीक होता है झंडा, जैसे हमारा क्या है तिरंगा। तो 5 राजाओं को हराया, 5 के झंडे ले लिए और उन 5 के झंडे से फिर क्या बन गया? पंचरंगी। यानी आमेर वालों का झंडा कैसा है? पंचरंगी। एक इतिहासकार हुआ सूर्यमल मिशन, कभी नाम सुना है तो के लिखियो? वंश भास्कर। इन्होंने भी इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां दी। वो ये लिखते हैं कि ये जो कछवा है वो कुर्म वंशी है। भगवान विष्णु का एक अवतार है कुर्म, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कछवा अवतार। देखो कछुआ, कछुओं को नहीं, भगवान विष्णु का अवतार कौन की? कछुओं। क्या खातर लियो? वो दही बिलोण खातर। इसी से कोई कहानी है भी, कछुआ को इसी को स्टोरी आवेगी। पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। जब सृष्टि की प्रलय हुई मत्स्य अवतार धारण किया। दूसरा उनका अवतार है कछुआ अवतार। तो वो ये लिखते हैं कि ये जो है वो भगवान
विष्णु के कुरम अवतार है, यानी कच्छप अवतार है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? कछुआ। आपने थार जच्चे वो याद रख ले, ज्यादा ये ज्यादा चलन में।